नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आज मोदी जी जोहानिसबर्ग में थे, वहाँ पर G20 का समिट चल रहा है। G20 के समिट से उन्होंने एक बात जो अपनी उन्होंने प्रतिबद्धता जो है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरे विश्व में जो आतंकवाद समाप्त करने के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है वो फिर से दोहराई और ये कहा कि जो ड्रग और टेरर का नेक्सस है, यानी जो आपकी नशे का और आतंकवाद का जो संबंध है उसको तोड़ना है। नशे और आतंकवाद के संबंध को तोड़ना है, लेकिन सबसे बड़ा नशा क्या है? वो नशा जो है वो आज यहाँ पर बैठे हुए रेखांकित कर रहे थे मौलाना अरशद मदनी। उनका नशा जो है वो अलग तरह का ही नशा है। वो नशा जो है वो इस्लाम जो है वो अलग ही तरह का एक नशा है। और आज अरशद मदनी जो है वो सीधे-सीधे अल फलाह के समर्थन में कूद पड़े और अल फलाह की बात कहने लगे कि साहब को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि जो वाइस चांसलर है वो जेल में चला गया। वो वाइस चांसलर को जेल में जाने से जो है वो मुसलमानों का जो है वो पूरा हक जो है वो तोड़ा जा रहा है। उनको पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है और शेखुल हिंद, हाँ, जी हाँ, शेखुल हिंद, उनके बाप जो थे वो शेखुल हिंद कहलाए जाते थे। यानी हुसैन अहमद मदनी कौमियत मुत्तहिदा वाले वो कहलाते थे शेखुल हिंद। और ये लोग जो है वो शेखुल हिंद ले लेके और हल्ला गुल्ला करते रहते हैं कि साहब वो शेखुल हिंद थे, हम जो है वो हम कांग्रेस के साथ लड़े थे, हम हिंदुस्तान को एक रखने के लिए लड़े थे। हिंदुस्तान को एक रखने के लिए लड़े क्यों थे? ये बात अलग है कि ये हिंदुस्तान को एक रखने के लिए लड़े इसलिए थे कि पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ऐसे ही अल फलाह के सपोर्ट में आप देख रहे हैं कि कई स्थानों से सपोर्ट आ रहा है। ख़ास तौर से आप देखिए कि कश्मीर के जितने भी हैं, वो सारे के सारे अल फलाह के समर्थन में खड़े हुए हैं। उनको कतई एक रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, वो आतंकवाद का गढ़ बन चुकी थी और उस आतंकवाद के गढ़ में जो मुख्य रूप से जो किरदार अदा कर रहे थे, वो कश्मीरी थे और अच्छे खासे पढ़े-लिखे कश्मीरी थे, यानी डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स का पूरा एक आतंकवादी नेटवर्क बना दिया। जी। ये आज अरशद मदनी साहब बैठे-बैठे बोल रहे थे। ये आप देखें कि इनका जो दारुल उलूम देवबंद है और दारुल उलूम देवबंद के साथ में जो आपका इनका जो चलता है एक उलमा हिंद, जमातुल उलमा हिंद, तो वो जो उलमा हिंद चलता है, वो पूरी तरह से साथ में तबलीगी जमात और है, तबलीगी जमात भी देवबंदी ही है। वो पूरी तरह से पूरे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए चलता है। उसके साथ में और भी है, वो जमात इस्लामी वगैरह है, जो वो आपके अबू लला मौदूदी वगैरह ने बनाई थी। ये लोग भी जो थे जमात इस्लामी वाले और देवबंद वाले दोनों ये कहते थे कि भारत को विभाजित नहीं करना है, क्योंकि भारत अगर विभाजित हो जाएगा तो फिर वही हिंदू बहुत सुपर मेजॉरिटी का एक राज्य बन जाएगा, फिर वहाँ पर कन्वर्ट करना, हिंदू मेजॉरिटी के राज्य में हिंदुओं को कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि उन्होंने देखा। वैसे अब दूसरी तरह से कोशिश करते हैं वो, अब वो छद्म रास्ते अपनाते हैं, पहले ओपनली किया करते थे। प्रश्न ये है, और ये हमने कल डिस्कस भी किया था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, कि ये अरशद मदनी इस वक़्त पर क्यों आया? ये इसने कवर फायर क्यों दिया? और इस कवर फायर देने के पीछे अगर आप ये सोचें कि ये अकेला ये कारण है, वो ये नहीं है। आप ये देखें कि ये जो बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है, वो बांग्लादेशियों की घुसपैठ इनका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है पूरे बर्रे सगीर को मुसलमान बनाना, वो उसके साथ में पूरी तरह से फिट बैठती है।
इसलिए ये कभी भी बांग्लादेशियों की घुसपैठ के अगेंस्ट में नहीं बोले, बल्कि जहाँ भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने उनके लिए सारी जो सुविधाएँ थी वो मुहैया कराई। उन्होंने उनको वकील भी मुहैया कराए, उनको लीगल सपोर्ट भी दी और उनको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होती है, वो अलग-अलग स्थानों पर मुहैया कराई। इस मामले में ये बरेलवी-वरेलवी कहीं नहीं पड़ते, ये बरेलवियों के धंधे अलग हैं। बरेलवी तो लैंड जिहाद करते हैं, वो अपनी चादरें-वादरें डाल के और कब्ज़ा करके और वहाँ पे दरगाह बना के और इस तरह के काम किया करते हैं। और उम, थोड़ा बहुत चूँकि लव जिहाद का फैशन हो चला है सभी जगह, तो वो सब क्या करते हैं, बाकी उनका जो ऑर्गनाइज़ेशन है, वो देवबंदियों के आगे कहीं नहीं ठहरता, जबकि देवबंदी जो है वो 15% भी नहीं है। तो अब ये देवबंदी इस वक़्त पर कवर फायर देने आए हैं अल-फलाह को, क्योंकि इनका जो असली निशाना है, वो असली निशाना है किसी भी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश जाने से रोकना। इसलिए इन्होंने इस तरह की बात की है। इस तरह की बात की है कि साहब कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है और मुसलमान का कोई अब अख्तियार नहीं रहा है। हम पहले बहुत प्यार-मोहब्बत से रहा करते थे। कब प्यार-मोहब्बत से रहा करते थे हमें पता नहीं। प्यार-मोहब्बत इतना ही होता, देवबंदी हो, तो तुम जो है वो अपना एक हिस्सा पाकिस्तान ले जाके वहाँ पर देवबंद की शाखा जो है वो मदरसा हक्कानी नहीं खोल देते, जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में खोली हुई है। आपकी है, वो कहते हैं हम देवबंदी हैं। तो अब इसका काउंटर कैसे हो? इसके काउंटर का एक ही उपाय है और जो हम कर रहे हैं लगातार, और वो काउंटर यही है कि अधिक से अधिक लोग इनको समझें, इनको जानें। और जो कुछ भी ये बकवास किया करते हैं, ख़ास तौर से ये जो देवबंदी बकवास होती है ना कौमियत मुत्तहिदा वाली, कि हम एक क्यों हैं? हम एक इसलिए हैं, उसका कारण जो है अजीबो-गरीब ये बताते हैं कि साहब हम एक इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो हज़रत आदम हिल्ल-ए-इस्लाम थे, वो हज़रत आदम हिल्ल-ए-इस्लाम बर्र-ए-सग़ीर में आए थे, सबसे पहले ही वो नमूदार हुए थे बर्र-ए-सग़ीर में। और बर्र-ए-सग़ीर में कहाँ हुए थे? कहते हैं साहब श्रीलंका में हुए थे। इनसे पूछ लीजिए कि भाई इसका कोई आपके पास एविडेंस है? आपकी किताबों में ही कोई एविडेंस है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। एक कहीं कोई छोटा-मोटा मेंशन जो है वो इब्न कसीर की जो तफ़सीर है, उसमें कहीं कुछ लिखा हुआ है इस तरह का, लेकिन अ, कुरान मजीद में कहीं नहीं है, हदीस में कहीं नहीं है। ये अपने यहाँ देवबंद में यहाँ बैठ के अपनी मर्ज़ी से और ये दिखाने के लिए कि साहब कि हम जो हैं वो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि भाई भारत में जितने भी हैं सब कन्वर्ट हैं। तो ये इस बीच में इसको लाके और इसे डिफलेट करने का ये प्रयास किया करते हैं। बाकी सारे इनके काम जो हैं वो उल्टे-पुल्टे ही हैं। पहले दिन से 1947 में देवबंद वाले जो थे वो पाकिस्तान चले गए। शब्बीर अहमद उस्मानी उनके ख़ास-उल-ख़ास थे। और मेरा ये मानना है कि यद्यपि उस समय ये दिखाया गया कि हुसैन अहमद मदनी और शब्बीर अहमद उस्मानी में कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं, बल्कि सही बात ये थी कि ये टैक्टिकल था कि भई शब्बीर तुम उधर रहो, हम इधर रहते हैं। आखिरकार हमें भारत से बाहर जाना नहीं है, हमने ये कौमियत मुत्तहिदा का नाटक किया है, कांग्रेस के हम साथ में हैं, तो कांग्रेस वाले तो हमको ऑनर करेंगे ही करेंगे। ऐसा करो तुम पाकिस्तान कब्ज़ा कर लो जाके। शब्बीर अहमद उस्मानी ने और अबुल अला मौदूदी ने वाक़ई पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। और वो बरेलवी जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, उनको वहाँ से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। उनकी तो कोई सेहत थी ही नहीं जब तक ये टीएलपी नहीं बनी है ये, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और अच्छा ये टीएलपी बनी भी कैसे है, ये भी पाकिस्तान की आर्मी नहीं बनवाई। तो ये नेक्सस ऐसे नहीं टूटने वाला है, और ये टूटेगा तब जब पाकिस्तान ख़त्म होगा, जब पाकिस्तान टुकड़ों में बँटेगा। और आज हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने बहुत अच्छी बात कही। वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने कहा वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने कहा कि भई देखो पाकिस्तान अपनी हार तब तक नहीं मानेगा जब तक हम उसकी टेरिटरी नहीं कैप्चर करेंगे। वो कुछ न कुछ जो है वो
झूठ बोलता रहेगा, कुछ न कुछ नैरेटिव बनाता रहेगा, वो पूरी तरह से हार जाए, उसके आप सारे बेस नष्ट कर दें, आप उसके सारे टेरर हाइडआउट्स नष्ट कर दें, आप उसकी सारी जो है वो विजुअल एविडेंस दे दें, सब कर दें, कुछ भी करने के बाद भी वो हार नहीं मानेगा। क्योंकि वो पहलवान है, जो चित्त होने के बाद भी अपने पहले तो हाथ ऊँचा कर देता है, कहता है कि नहीं मेरा हाथ अभी ऊँचा है, फिर जब हाथ दबा दो तो पैर ऊँचा कर देता है और फिर जब पैर दबा दो तो फिर कहता है कुछ भी हो, नाक तो मेरी अभी भी ऊँची है। ये वो वाला पहलवान है। तो इस पहलवान को सिर्फ़ चित्त ही नहीं करना होता है, वो चित्त करने के बाद में इसके पूरे हाथ-पैर मरोड़ के और इसको पूरी तरह से एक ड्रम में बंद करके और उस ड्रम को धक्का दे देना पड़ता है, जाके पानी के अंदर। ये इस तरह का पहलवान है। तो इस तरह के पहलवान के लिए बिल्कुल यही जो आपके वेस्टर्न कमांड वाले ने कहा, हमारे आर्मी कमांडर ने वेस्टर्न कमांड के, बिल्कुल वही बात उनके ऊपर लागू होती है। और ये देवबंद वाले भी जो हैं वो बदमाशी तब तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको भी सबको प्राणवायु वहीं से मिलती है। आखिरकार आपने देख लिया ना कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के केसेस में जो सारी एविडेंस सामने आ रही है, उसमें क्या निकल रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने कम से कम एक बात तो बिल्कुल सही कही थी, और ये डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहा हूँ मैं। और डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि भई कोई भी मुसलमान जो है वो भारत के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके अकीदे के खिलाफ है। वो उसके मज़हब के खिलाफ है, क्योंकि मज़हब कहता है कि भई तुम्हारा जो है, तुम्हारी जो निष्ठा है वो केवल और केवल उम्मत के प्रति है। तुम्हारी निष्ठा किसी देश के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी अ, मदर इंडिया के प्रति, किसी अ, मिट्टी के टुकड़े की ओर, ये कतई नहीं हो सकती। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, आज भी याद करिए उसको। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, मुझे लगता है मोदी जी भी समझ गए, तभी वो ड्रग और टेररिज़्म को एक साथ लेके और पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी अलख जगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे वेस्टर्न आर्मी के कमांडर भी समझ गए हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये तो मैं पहलवान तब तक नहीं मानेगा जब तक जाके इसकी टेरिटरी कैप्चर करके और आप बैठ नहीं जाओगे और वहाँ पे सबको बुला के वहाँ आके नुमाइश नहीं करा दोगे। तो इसलिए अरशद मदनी भी उसी पाकिस्तान का ही एक्सटेंशन है, ये समझिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।